मिडिल ईस्ट में इजराइल की हमास और हिजबुल्लाह से जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। हमास और इजराइल के बीच जंग को 1 साल से ज्यादा हो गया है। हमास के बाद हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठनों ने भी इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी, जो अभी तक जारी है। इजराइल ने दुनिया भर के देशों से हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है, लेकिन अभी तक भारत ने इस पर कोई समर्थन नहीं दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हमास को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने की मांग इजराइल कई बार कर चुका है। अमेरिका सहित कई देश हमास को आतंकी संगठन घोषित भी कर चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी हमास को आतंकी संगठन नहीं माना। इसी तरह हिजबुल्लाह को भी अमेरिका सहित कई देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, लेकिन भारत ने इसे भी आतंकी संगठन नहीं घोषित किया है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भारत का इन संगठनों के प्रति ऐसा रुख क्यों है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को समझना होगा। इस समय मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल। फिलिस्तीन के लिए ही इजराइल पर कई मुस्लिम देश कई बार आक्रमण कर चुके हैं। बाद में धीरे धीरे कई संगठनों का उदय हुआ जो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। इन्हीं संगठनों में सबसे बड़ा नाम हमास और हिजबुल्लाह का है। ये दुनिया के सबसे बड़े नॉन स्टेट एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर दुनिया भर के देशों की अपनी अपनी नीति है। भारत हमेशा इस विवाद में संतुलन की नीति अपनाता है। भारत फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद में शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। 1948 में जब इजराइल बना तो उसे देश के तौर पर मान्यता देने वाले सबसे पहले देशों में भारत भी था, लेकिन इसी के साथ फिलिस्तीनियों के अधिकारों का भी भारत हमेशा समर्थन करता रहा है। फिलिस्तीन के प्रति नरम रुख करके भारत ने मिडिल ईस्ट के कई देशों से अच्छे संबंध बनाए रखे। मिडिल ईस्ट में ईरान, कतर, सऊदी अरब आदि देश फिलिस्तीन के समर्थक माने जाते हैं। इन सब देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को आतंकी संगठन नहीं घोषित करता, क्योंकि इससे अरब देशों के संबंधों पर असर पड़ सकता है। इस बारे में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के आतंकवाद विशेषज्ञ डैनियल बायमैन कहते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित नहीं करने के पीछे बड़ी वजह यह है कि दोनों में से कोई भी समूह भारत को टारगेट नहीं करता। वो इजराइल को दुश्मन मानते हैं। इनकी स्थिति अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से बिल्कुल अलग है। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवादी समूह माना है। इसी के साथ बायमैन कहते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को कुछ सरकारें हाइब्रिड स्टेटस के तौर पर देखती हैं। वो इन गुटों को कुछ आतंकवाद, कुछ प्रशासनिक और कुछ आंशिक रूप से सामाजिक आंदोलन के रूप में भी देखती हैं। भारत का हिजबुल्लाह और हमास को आतंकी संगठन नहीं मानने के पीछे और भी कई कारण हैं। एक बड़ा कारण भारत का मुख्य ध्यान अपने पड़ोसियों, खासकर पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद पर है। हमास और हिजबुल्लाह भारत को सीधे टारगेट नहीं बनाते। ऐसे में भारत की भी नीति का ये हिस्सा है। भारत पूरा फोकस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर ही केंद्रित करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।